मैडम का, सारिका नाइक मैडम का रिपोर्ट हम्म। सेंड किया, तो उनका थायराइड से कितने साल से मैडम? 10 साल होता है। 10 साल हो गए उनके अभी फिलहाल। हम्म। 10 साल से उनका वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप, मैं उनको अपने बुलाया हूँ, मेरे बगल में ही है हाँ, यही उनके रिपोर्ट है ना उनका, थोड़ा। थायराइड, सारिका नाइक, जी जी। हाँ। हाँ हाँ, यस है ना? यस। सो उनका यस। T4 है वो हाई है, देखो आपको यहाँ पे दिखता होगा। देखो रिपोर्ट देखना सबको सीखना जरूरी है। यहाँ पे ये 13.76 लिखा हुआ है, और यहाँ 4.87 से ये है वो नॉर्मल होता था, लेकिन यहाँ पे वो दूसरा वाला जो दिखाया है उसमें दिखता है वो हाइपर, हाइपोथायरॉइड यहाँ पे दिखाया है। हाइपो 4 से नीचे और हाइपर थायरॉइडिज्म होता है। सेकंड वाला जो यहाँ पे दिखता है उनको, ये वाला है हाइपर थायरॉइड, यानी वो होता है 11.72 से ज्यादा, यानी उनको ये हो गया है हाइपरथायरॉयडिज्म। बराबर। सो कौन सा यस। होता है, सारी चीजें रिपोर्ट के अंदर लिखी होती है, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। सो हमें पढ़ना आना चाहिए, उस हिसाब से है। फिर यहाँ पे दिखा है TSH। TSH जो हार्मोन है वो यहाँ पे जो होना चाहिए उससे भी कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी दो हार्मोन का प्रॉब्लम, एक T4 का और ये TSH का। ये दोनों हार्मोन उनके, एक कम है और एक दूसरा वाला ज्यादा है। सो उनको क्या प्रॉब्लम होती है सर? 10 साल से कौन से प्रॉब्लम से वो फाइट कर सर रही है? मैडम खुद है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सर मैं मेरे को कभी कभी कैसा वो पूरा शरीर सुस्ता है, वो पूरा सूजन आती है आणि थकान से बहुत होता है। थकान से बहुत होता है। ओके। हम्म। सो कितने की दवाई ले रहे हो, थायरोक्सिन कितने की ले रहे हो अभी? 100 ml की। 100 mg की ले रहे हो, और इतने सालों से इतना ही ले रहे हो? नहीं, अभी वो गए साल से बढ़ा गया वो। ओके। हम्म। तो फ्रेंड्स, मैंने अगर बार बार यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई मैं किसी और को एडमिट करना चाहता हूँ, यदि वो कुछ ऐड करना चाहते हैं सो वो बताएंगे तो और ठीक रहेगा। नेहा जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? क्या है थायरोइडिज्म? सर वो थायराइड ग्लैंड्स में से वो जो स्राव होते हैं वो वही उसके ऊपर उसका यानी कि रिलेशन है उसके साथ कि कम ज्यादा होने के ऊपर वो होता है करके, तो वो प्रॉब्लम होती है उनको। तो वो जो रासायनिक होता है वो ज्यादा हो जाए या कम, तो उसके हिसाब से उनको ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि थायराइड या ग्लैंड्स के हिसाब से होता है करके। नैना जी, आप कुछ बताएंगे एक्चुअली थायराइड है क्या? सर थायराइड एक्चुअली ये डिसऑर्डर है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। डिटेल में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसका ये पता है कि T3 T4 TSH ये तीन इम्बैलेंस हो जाता है तो वो थायराइड में मीन्स लेडीज, मैक्सिमम लेडीज में इशू होता है कि थायराइड का। तो वो इम्बैलेंस होने की वजह से किसी का वेट लॉस होता है, किसी का वेट गेन होता है। समटाइम्स उनको मॉर्निंग में कुछ उनकी आवाज भी नहीं निकलती, कुछ ऐसे भी सिम्टम्स रहते हैं और स्वेलिंग भी होता है। तो इतना एक्चुअली पता है। थायराइडिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स से कोई फिजिकल हम फिक्स दो चार नहीं बोल सकते, बहुत सारे हैं, है ना? तो एक बहुत टिपिकल है, और हार्मोन होता है वो बहुत अलग अलग जगह पे हमें तकलीफ कर सकता है। सो हमारे यहाँ पे एक थायरोक्सिन ग्लैंड रहती है। जैसे मैंने आगे आपको बताया है कि जैसे मटके में से धीरे धीरे करके पानी की बूंद धीरे धीरे निकलती है, उसी तरह से आपके ग्लैंड में से कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स निकलते रहते हैं। सो ये हार्मोन है वो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते। कम हो जाए तो भी दिक्कत है, ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। सेम उसी तरह से जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, हवा बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत है, और हवा आपकी कम है तो भी दिक्कत है ना? तो ये प्रॉपरली निकलना बहुत जरूरी है उसमें। तो ये क्यों नहीं निकलता है? बहुत सिंपल बात है कि भाई कोई भी चीज है, आपके घर के अंदर गमले के अंदर एक पौधा डाला हुआ है, वो जितना चाहिए उतना नहीं ग्रो हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सिंपल बात है मैडम, कि उसको जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रहा है। कहाँ से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है आपके खुराक से, है ना? सो आपके बॉडी में से प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से उसका काम करने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे गाड़ी के अंदर पड़े पड़े बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, होती कि नहीं होती? सेम उसी तरह से इसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई, तो वहां से पावर निकलना बंद हो गया है। दूसरा बात है कि बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं हम लोग, फालतू की चिंता बहुत करते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्मोन है बहुत ही इम्बेलेंस होते हैं। और हार्मोन ने दुनिया के सारी बीमारियों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो यदि आप खुश नहीं रहते हो तो। सो यदि आपको खुश रहना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा, ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना होगा जहां पे लोग आपको हमेशा इसमें से बाहर निकलने के लिए गाइड करें। न्यूट्रिशन की बात करें हार्मोन के ऊपर, तो आज हमारा पूरा हार्मोन के ऊपर ही है। सो फीमेल को है तो फीमेल के हार्मोन को बैलेंस करने में नंबर वन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो है शतावरी। क्या चाहिए? शतावरी। तो आप लिख लीजिए, सुबह में 2, रात को 2 आप शतावरी लेंगे। बराबर। फ्लेक्स ऑयल लेंगे, सुबह दोपहर शाम 3 बार 3 गोली लेंगे आप।
तीसरा लेंगे आप नॉनी लेंगे, सुबह दोपहर शाम खाली पेट। चौथा लेंगे आप गैनोडर्मा, सुबह 2 रात को 2। एक सीएमडी वाला पानी पिएंगे, और आप एक मल्टीविटामिन का स्प्रे या तो कॉम्बायोटिक्स, ये प्रोडक्ट आप चालू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा, आपके हॉर्मोन्स है वो भी बैलेंस हो जाएंगे, आपकी थायरोक्सिन ग्लैंड है वो भी धीरे धीरे करके 5 6 7 8 महीने में और पावरफुल हो जाएगी। और साथ साथ आपके जो ये सारी चीजें वो कंट्रोल भी करेगी। देखो, जितना पुराना आपका बीमारी होगा उतना ही उसके चांसेस कम हो जाते हैं रिवर्स होने के, जितना ही नया होगा उतना वो रिवर्स हो सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस है जिन लोगों ने अपनी थायराइड को, गोलियों को ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, या तो 100 mg में से वो 5 10 mg पे भी आ गए। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आप हमेशा खुश रहे मेंटली, और ये सारी चीजों को यहाँ से यूटिलाइज करें, और धीरे धीरे करके अपने डाइट को ऐसा बनाओ ताकि आपको ये सारी चीजें उन्हीं में से मिल जाए, तो आगे जाके आपको सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत न पड़े।